अगले दिन दीनानाथ जी सुबह का नाश्ता करके बालकोनी में बैठकर सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे कि बेटा पास आकर खड़ा हो गया। दीनानाथ जी ने सोचा, कल की कड़वी बातों के लिए माफी मांगने आया है। बेटा कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, पापा 15 दिन बाद निशा की छोटी बहन की शादी है। वे लोग उसकी शादी यहां शहर में आकर करना चाहते हैं, इसलिए 10 दिन के लिए ये घर उनको रहने के लिए देना होगा। बेटा आगे बोला, आप चिंता मत करो, मैंने आप और मम्मी के रहने के लिए पास वाले होटल में कमरा बुक करवा दिया है। दीनानाथ जी शांत स्वर में बोले, बेटा मैं किसी के लिए घर खाली नहीं करूंगा, तुम उनको शहर में कोई और मकान लेकर दे दो। बेटा तल्ख लहजे में बोला, निशा उनको जुबान दे चुकी है, मुझे आपसे और ज्यादा बहस नहीं करनी। वह इतना कहकर पैर पटकता हुआ चला गया। दीनानाथ जी ने देखा, इतना सुनकर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। दीनानाथ जी बोले, यकीन नहीं होता ये मेरा वही बच्चा है जो कहता था पापा मैं बड़ा होकर आपका बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें भी तो कितना नाज था इस पर, आज देख ले इसके तेवर। फिर वो कुछ देर रुककर बोले, मगर तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद बेटा अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया हुआ था। पीछे से दीनानाथ जी ने उसका सारा सामान बाहर लॉन में फेंकवा दिया और घर को ताला लगाकर कहीं चले गए। बेटा अमन और उसकी पत्नी निशा जब ससुराल से वापस आए और अपना सामान बाहर पड़ा देखा तो सदमे में आ गए। तभी चौकीदार ने एक कागज अमन को देकर कहा, यह आपके पिताजी आपके लिए देकर गए हैं, जिसमें लिखा था, बेटा अमन मैं और तुम्हारी मम्मी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम्हारा सारा सामान मैंने बाहर लॉन में रखवा दिया है, तुम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेना। ये घर मेरी विशुद्ध कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पुरखों की कमाई में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, इसलिए ये घर पूर्णतया मेरी अर्जित संपत्ति है। जब तक मैं जीवित हूं इसमें रहूंगा, मगर मेरे मरणोपरांत मैंने इसे एक वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। तुम चाहो तो गांव जाकर पुराने घर में रह सकते हो। ये घर मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए बनवाया था, मगर तुम्हारे नजरिए से लगता है तुमने मुझे पिता समझना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करता हूं। क्या दीनानाथ जी ने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन पोस्ट के लिए पेज लाइक या फॉलो करें।